हेलो दोस्तों, मैं युवराज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन वाले एग्जाम्स पे। आज मैं आपसे यूपीएससी की जो 4500 प्लस पदों पे नई भर्ती आने वाली है ना, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि यूपीएससी के लिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट में बताया था कि कब इसके फॉर्म्स आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, और ये सारी बातें मैंने आपसे की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में, है ना। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए। चैनल पर वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल वाइज बात करेंगे इसी यूपीएसआई की 4500 प्लस जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में, ठीक है। क्या क्या बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस का ओवरव्यू, और साथ ही साथ मेन वेतन। क्योंकि हम लोग में से ज़्यादातर क्यों कह रहा हूँ, आप लगभग सभी के मिला लो, है ना। सभी लोग किस चीज़ के लिए नौकरी चाहते हैं, वेतन के लिए ही तो, है ना, पैसों के लिए ही तो। अब जब आप यूपीएसआई की नौकरी में आते हो ना, जब यूपीएसआई की जॉब में आते हो तो आपके पास पावर तो होती ही है ना, रुतबा तो होता ही है, जिसको बोलते हैं रौला तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वेतन भी काफ़ी बेहतरीन मिलता है, ठीक है। तो वेतन की ही बात से हम लोग शुरू करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस सभी को हम लोग जान लेंगे इसी एक वीडियो में। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रा सा भी वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। क्योंकि एक ये भर्ती जो है 2021 के बाद सीधा अभी आई है ना। और दो, भर्ती जो आई है पिछली बार से कम है, ठीक है। तो आप भी नहीं चाहोगे कि आपके हाथों से मौका छूटे, क्योंकि अभी 21 के बाद सीधा अभी आ रही है, अब पता नहीं कब आए, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखोगे, है ना। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लोगे, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको समय समय पे मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, एक अपडेट के बारे में। अब टेक्स्ट बुक के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे तरह के टेस्ट और क्विजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ही, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल मिलते हैं टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। उन सभी के आप कह सकते हो कई 100 टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को आपको मिल जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, आप भी जानते हो, क्योंकि मॉक्स की कितनी वैल्यू होती है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, मॉक्स नहीं दोगे, आपको अपना लेवल नहीं पता चलेगा, और जब तक लेवल नहीं पता चलेगा तो आप उसको अपग्रेड कैसे करोगे, है ना, उसमें बेहतरी कैसे लाओगे, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए आपको मॉक लगाने तो खैर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए PYQs लगाना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसी टेस्ट सीरीज़ के लिए आप कहीं कहीं पे हज़ारों रुपये दे देते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे अभी टेक्स्ट बुक का एंड ऑफ सीजन सेल आपके सामने आ रखा है, ठीक है, जो कि कब से कब तक है, 29 से 31 मार्च तक, 29 से 31 मार्च तक, ठीक है, यानी कि आज से लेके 2 दिन और, ठीक है। अब इस एंड ऑफ सीजन सेल में आपको जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो सिर्फ 399 का मिल जाएगा, 699 का नहीं, सिर्फ 399 का। बात समझ में आ रही है। अब उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, हमारे लिंक से परचेज करते हो, तो आपको ये 399 भी नहीं देने पड़ेंगे। इस 399 में भी आपको कुछ और भी अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है, वो कुछ 350 या फिर 360 के आसपास आपको आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल हो जाएगा जब आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज़ करोगे। आपने करना कुछ नहीं, आप बस लिंक पे क्लिक करोगे और उसके परचेजिंग पेज पे आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे, ठीक है। उधर से आप अगर परचेज़ करते हो तो आपको ये 399 भी नहीं देना है, इससे भी और कम पैसे लगेंगे आपके, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूं। आपके पैसे कितने लग रहे हैं मेरे भाई, कुछ 350 360 के आसपास, ठीक है, और साल में दिन कितने होते हैं, 365। आप समझ पा रहे हो कि डेली का आपको 1 रुपये से भी कम लग रहा है, और आप उसमें अनलिमिटेड मॉक्स लगा सकते हो जितने आपकी मर्जी, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, जल्द से जल्द जा करके इस टेक्स्ट बुक पास प्रो को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज कर लोगे, जिससे कि आप अपनी एक सीट सुनिश्चित करने में ना चूको, ठीक है। तो चलिए अभी अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और वेतन के बारे में। मैंने यहाँ पे वेतन जो है 50,000 प्लस लिख रखा है, क्यों? चलिए अब सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं डिटेल से, ठीक है। सबसे पहली बात, वेतन की जो मैं बात कर रहा था, यानी कि सैलरी की बात कर रहा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे 50,000 प्लस लिखा है, क्यों लिखा है? यूँ ही तो नहीं लिख दिया होगा, किसी कारण से लिखा होगा, है ना। ये सिर्फ आई कैचिंग थंबनेल के लिए मैंने नहीं लिखा है, ये बहुत ही आप कह सकते हो एक्यूरेट जानकारी है, ठीक है। कैसे, वो बताता हूँ। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है, वो आप कहीं पे भी चले जाओ, पैरामिलिट्री में देख लो, स्टेट पुलिस में देख लो, उसकी जो बेसिक पे होती है कुछ 35,000 के आसपास होती है, 35,000 ये बेसिक पे होती है उनकी। अब बेसिक पे में आपके जुड़ेंगे डियरनेस अलाउंस और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ करके आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है वो 50,000 प्लस से ही शुरू होगी। अब एक चीज़ आप खुद इमेजिन करो कि आज के टाइम में आपके पास 1 रुपये की भी इनकम नहीं है ना। आप अगर अपना रिचार्ज भी कर रहे हो, जिस फ़ोन पे आप देख रहे हो, वो सारा कुछ आपके पेरेंट्स का या फिर अपने घर के एल्डर्स का दिया हुआ है ना। लेकिन आप जिस दिन सिलेक्शन ले लोगे उस दिन से आपके महीने के 50,000 बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। और इससे बड़ी मोटिवेशन और कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेनली अभी हम लोग मिडिल क्लास के ज़्यादातर लड़के जॉब्स क्यों सर्च करते हैं? सैलरी, पैसे के लिए, है ना। मेन तो वही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही। उसके अलावा जो पावर आपको देखने को मिलती है, आप भी जानते हो कि दरोगा की पावर क्या होती है ना। और उसके अलावा मेन चीज़ जिसके लिए काफ़ी सारे लड़के इसको ऑप्ट करते हैं, वो है रौला, दबदबा, क्रेज़, है ना। यानी कि पावर तो है ही आपके पास, साथ ही साथ आपका एक दबदबा बना रहेगा, है ना। दबदबा बना रहता है और इस दबदबे के भी कारण काफ़ी सारे भाई बहन इसमें ऑप्ट करते हैं कि हमें यूपीएसआई बनना है या फिर किसी भी स्टेट पुलिस में एसआई बनना है, ठीक है। अब सैलरी का तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो 50,000 प्लस बनेगी, है ना। मैं आपको ये भी बता दूं कि 35,000 के आसपास इनकी बेसिक पे होती है, उसमें डियरनेस अलाउंस, है ना, हाउस रेंट अलाउंस और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, ठीक है। और ये जो हाउस रेंट अलाउंस है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है, परसेंटेज वाइज बटा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी वो 50,000 प्लस होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा सा इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर पिछली बार वाले के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है इसका, ठीक है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और कोई सी भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। यानी कि तुक्के भी चल जाएंगे। बात समझ गए आप लोग? तुक्के भी चल जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपका पेपर डिवाइडेड होता है 4 भागों में, ठीक है। इसमें आता है आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, 4th पार्ट में होता है जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और मूल विधि या फिर बीएनएस आप कह लो, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब पर सब्जेक्ट आपके आते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। हर सब्जेक्ट से 40, कितने? 40, यानी कि मैथ से भी 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चंस, आपके हिंदी से भी 40 क्वेश्चंस और साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मूल विधि, बीएनएस, है ना, इन सभी से भी 40 क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो चारों सब्जेक्ट्स की हमने बात करी ना कि 40-40 क्वेश्चन आएंगे। एक जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होगा, तो 40 क्वेश्चन आपके हो गए 100, अगेन 40, तो ये भी 100 मार्क्स के, फिर से 40 क्वेश्चन ये भी 100 मार्क्स के और फिर से 40 क्वेश्चन ये भी 100 मार्क्स के। ये मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ ये भी आप देख लो, वरना कन्फ्यूजन में नहीं आ जाओगे, कहीं आ जाओगे, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग, पहला मैंने बताया मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और फिर ये जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी जीके में ही आ जाती है ना, और साथ ही साथ आपका बीएनएस। तो ये पूरा मिलाकर के आपका जो पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 400 मार्क्स का, जिसमें मैंने बताया कि कोई सी भी निगेटिव मार्किंग
नहीं होगी। बात आप समझ पा रहे हो? तो ये था इसका कुछ एग्ज़ाम पैटर्न, इसका यूपीएसआई का। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत और जानना चाहो कि इसमें फ़िज़िकल किस तरह का टेस्ट होता है ना, मैं फ़िलहाल फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की नहीं, फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दौड़ भाग वगैरह जो करनी होती है। तो इसमें सबसे बेसिक और सबसे आसान चीज़ क्या है, यूपीएसआई की बात कर रहा हूँ, है ना, इसके फिजिकल्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी आप समझोगे, ठीक है। इसमें आपको दौड़ लगाना होती है मेरे भाई 4.8 किलोमीटर्स की, ठीक है, 5 किलोमीटर पूरे भी नहीं, 4.8 किलोमीटर्स, ठीक है, जो कि आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी देखा होगा। लेकिन यूपी पुलिस में भाइयों को कितना समय मिलता था, 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट्स मिलते थे ना 4.8 कंप्लीट करने के लिए। यूपी एसआई के लिए आपको मिलेंगे पूरे पूरे 28 मिनट। तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपने कभी दौड़ नहीं भी लगाई है ना, तो आप अगर एक आधा महीने, 1 से 2 महीने भी थोड़ी बहुत लॉन्ग रनिंग कर लोगे, आप इजीली इस चीज़ को कर जाओगे 4.8 किलोमीटर्स को 28 मिनट में। और ये सबसे बेहतरीन बात होती है इसके फिजिकल्स में, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। आपको बस रेस लगानी है और उसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। हाइट वेट चेस्ट अभी हम लोग उस सब की बात नहीं कर रहे, फिलहाल मैं बस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा बहुत लेवल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो मैथ्स आती है और जो रीजनिंग आती है, क्या मैथ्स और रीजनिंग आती है, तो जैसे यूपी पुलिस में होता है कांस्टेबल में, है ना, वैसे ही इसमें भी होता है कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं आप कह सकते हो रीजनिंग के, वो मैथ्स कह करके उसके सेक्शन में डाल दिए जाते हैं, ठीक है, कि मतलब दोनों को मिला करके ना 80 क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसा करके। थोड़ा सा और क्लियर करूँ तो ऐसा कभी कर दिया जाएगा कि मान लो 35 क्वेश्चन मैथ के दे दिए और कुछ 45 दे दिए रीजनिंग के, यानी कि इन दोनों का ओवरऑल मिला करके 80 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हिंदी, तो हिंदी में तो पूरे पूरे इसी के होते हैं। और जीके जीएस, अब आप देखते जाओ, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, यूपी जीके, है ना, बीएनएस, कितने पार्ट्स हो गए देख रहे हो। अब इस जीके जीएस में भी कितने और पार्ट्स आ जाते हैं, है ना, आप समझ पा रहे हो। जनरल साइंस में भी 3 और पार्ट्स, जीके में भी 3 से 4, तो आप समझ लो कि हर एक पार्ट से लगभग 2 से 3 इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, 4, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेवल की अगर बात कर लें तो मैथ्स जो आती है, अगर आपने एसएससी की तैयारी की है तो आपके लिए वो मॉडरेट होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी में हो कुछ टाइम से तो आपको वो मॉडरेट लगेगा। रीजनिंग में सही सही बताऊँ, अगर आप यूजुअली भी एसएससी की भी सॉल्व कर लेते हो ना, ये आपको ईजी टू मॉडरेट लगेगा, ठीक है। हिंदी इसकी थोड़ी सी टफ होती है, क्यों ये भी बता रहा हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी हिंदी पूछी जाती है, लेकिन आप भी समझ रहे हो ना कि वो कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम है, ये एसआई लेवल का एग्ज़ाम है, तो थोड़ी सी आप कह सकते हो मॉडरेट आती है हिंदी, इसमें मॉडरेट पूछी जाती है, ठीक है। और फाइनली हम लोग बात कर लेंगे यूपीएसआई के लिए जो जीके जीएस वाला पार्ट हम लोग कह रहे थे, ठीक है। तो जीके जीएस अगर आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं भी है, क्योंकि ज़्यादातर भाई बहनों का ज़्यादातर यही होता है कि उन्होंने मैथ स्ट्रांग बना ली, है ना, रीजनिंग स्ट्रांग बना ली, जीके जीएस नहीं हो पा रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ठीक ठाक भी कर लो, ऐसा नहीं कि बहुत कमज़ोर रखना है। आप जीके जीएस, करंट अफेयर्स, ये सबको थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी कर लोगे ना, और बाकी सब में बढ़िया स्कोर करोगे, आप फाइनल मेरिट तक बहुत ही ज़्यादा आसानी से पहुँचोगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या बात कर ली, सैलरी के बारे में बात कर ली, है ना, सिलेबस के बारे में ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझा, और एग्ज़ाम पैटर्न हमने देख लिया कि क्या कुछ कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और कहाँ से। नेगेटिव मार्किंग वगैरह के भी बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के भी बारे में बता दिया, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि अगर मॉक लगाओगे नहीं, आपको अपनी आप कह सकते हो पोटेंशियल का पता ही नहीं चलेगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो, और जब तक पता नहीं चलेगा आप उसको बेटर कैसे करोगे, ठीक है। तो फिर मैं कह रहा हूँ आप लोगों को करना क्या है, जल्दी से लिंक में दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक के पास प्रो को परचेज कर लोगे, जिससे कि आपका लेवल और अप होता चला जाएगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूँ
कि अभी अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज करते हो तो आपको जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो कुछ 350-360 के ही आसपास में मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस टेक्स्ट बुक के पास प्रो को परचेज़ करना, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को अब आप क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे कि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन नहीं करते हो तो क्या होगा, हमारी वीडियोस आएंगी लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वीडियोस को मिस कर जाओगे। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे रह जाए, ठीक है। तो आपको वो भी ज़रूर से करना है। एंड फाइनली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन सभी भाई बहनों के साथ, सभी दोस्तों के साथ जो भी यूपीएससी की तैयारी में ऑलरेडी लगे हुए हैं या फिर लग चुके हैं आज से, या फिर आगे चल के लगने वाले हैं, ठीक है। उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन सभी को भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ये अपडेट्स मिल पाए और साथ ही साथ उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।